तो गाइस, जिस तरह रॉबर्ट डॉनी जूनियर को लोग आयरन मैन के रोल में ही देखना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक मार्वल ने उन्हें डॉक्टर डूम के रूप में कास्ट कर दिया, वैसे अब मार्वल फैंस को लगता है कि क्रिस हेम्सवर्थ को भी कोई दूसरा मार्वल रोल मिलना चाहिए। अभी नहीं, लेकिन अगर मार्वल इसके आगे कोई सॉफ्ट रिबूट करता है तो, यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद अगर मार्वल फिर से शुरू होता है एक नए तरीके से, तो हो सकता है क्रिस हेम्सवर्थ वापस आए, लेकिन एक नए रोल प्ले। लेकिन फिलहाल अभी क्रिस हेम्सवर्थ के पास एटलीस्ट 2 से 3 नए कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, जिसमें वो पहला कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली थॉर 5 के लिए साइन करेंगे और बाकी 1-2 कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डूम्सडे के लिए और सीक्रेट वॉर्स के लिए। लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कैंसिल्ड थॉर 5 की स्टोरी के बारे में, जो कि पहले चली आ रही थी जब कैंग डायनेस्टी कंफर्म हो चुकी थी। तो क्या है वो, आज हम लोग वो समझते हैं और जानते हैं कि ये स्टोरी में कितना दम होने वाला था। अब यहाँ पे पिछले पुराने प्लॉट के हिसाब से यहाँ पे थॉर के सामने सबसे बड़ा दुश्मन कैंग का एक वेरिएंट था, क्योंकि मार्वल यहाँ पे कैंग की हाइप थनोस से भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, जहाँ पे वो कैंग को सीधे कैंग डायनेस्टी में नहीं बल्कि हर एक मूवी में दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से मार्वल ने थॉर 5 के लिए ऑलरेडी कैंग को प्लान कर लिया था और यहाँ पे कैंग की और थॉर की काफ़ी बड़ी बैटल होने वाली थी। आप लोग को याद होगा क्वांटममीनिया का एक सीन, जहाँ पे कैंग स्कॉट लैंग से पूछ रहा था क्या तुम थॉर हो, शायद मैंने तुम्हें पहले भी ख़त्म किया है, जहाँ पे वो ये बताना चाहता था कि उसने एवेंजर्स में ख़त्म तो सबको किया है, इंक्लूडिंग गॉड को भी ख़त्म किया है, जो कि है अपना थॉर। लेकिन उसका सामना अभी इस वर्जन के थॉर से नहीं हुआ है, जो कि हर दिन शायद पावरफुल होता जा रहा है। और यहीं पे दोस्तों ये कहानी काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाली थी, क्योंकि थॉर की लड़ाई इस बार एक फ्यूचर के आदमी से है जिसके पास टेक्नोलॉजी का बहुत अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। लेकिन बाद में जब कैंग यहाँ से हट गया है, तो मार्वल अभी यहाँ पे ये कन्फ्यूजन में है कि थॉर के सामने किसे लाया जाए। क्या थॉर के सामने वापस से डॉक्टर डूम आ जाएगा? क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे, एनिमेटेड टीवी शो देखेंगे, तो यहाँ पे इनकी लड़ाई भी काफ़ी बड़े लेवल की हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर डूम थॉर 5 में देखने को मिलेगा, बल्कि मार्वल को कुछ नए विलेंस खोजने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग कॉमिक्स की बात करेंगे, तो अभी भी ऐसे कई दुश्मन बचे हुए हैं जो कि ओडिन से दुश्मनी रखते थे, लेकिन ओडिन के जाने के बाद वो थॉर के पीछे पड़ जाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीउस और हरक्यूलिस थॉर के पीछे पड़ चुके हैं। तो इन दोनों के अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे मिडगार्ड सर्पेंट की, जो कि हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलने वाला था। इसके बाद अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो लोगों का मानना है कि एक डार्कर वर्जन का थॉर भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि ईविल होगा, जो कि अपने एसगार्ड पर राज करने के लिए ओडिन, हेला, लोकी, जितने लोग उसके सामने आए उसे रोकने के लिए सबको ख़त्म कर देता था। और यहाँ पे अगर थॉर वर्सेस थॉर का ही मैच होने वाला है और थॉर को अपने डार्कर वर्जन के थॉर को हराना है, तब तो थॉर को रोइन किंग जर्नी पे निकलना ही पड़ेगा, जहाँ पे उसे गाइड करेगा और कोई नहीं बल्कि लोकी, जो कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख चुका है। सुनने में तो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन मार्वल स्टूडियोज़ को ये बात पता है कि अगर वो एक परफेक्ट स्टोरी बना भी लेता है, तब भी बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मार्वल को एक बेहतरीन डायरेक्टर ना मिल जाए। और इसलिए मार्वल शायद थॉर 5 को लेके थोड़ा कंसर्न में है, क्योंकि जब तक डायरेक्टर नहीं आते तब तक मार्वल कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ाएगा। अब जैसे कि बात करें हम लोग स्पाइडरमैन 4 की, तो मार्वल उसके लिए भी कन्फ्यूजन में था, लेकिन स्पाइडरमैन 4 को शैंग-ची के डायरेक्टर मिल गए हैं और मे बी शैंग-ची का कैमियो भी होगा। उसी तरह मार्वल अभी फिलहाल थॉर 5 का डायरेक्टर खोज रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के एंड तक थॉर 5 के डायरेक्टर्स को भी कंफर्म कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, क्या डार्क थॉर की थ्योरी कंफर्म हो सकती है? क्या हम लोग को क्रिस हेम्सवर्थ एक ईवल वर्जन के थॉर के रूप में नजर आ सकते हैं? क्योंकि काफ़ी कमाल का होगा, लेकिन हाँ, उसमें एक फ़र्क ये होगा कि वो म्योनिर नहीं उठा सकता होगा। उसके पास कोई अलग टाइप का अपना खुद का एक वेपन होगा, जो कि मे बी और ज़्यादा खतरनाक हो। और क्या पता वो डार्क थॉर इसलिए बन गया है क्योंकि वो उसके यूनिवर्स में नेक्रोसॉर्ड को हमेशा के लिए बिल्ड कर लिया, जिसकी वजह से नेक्रोसॉर्ड उसे करप्ट कर चुकी है। सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगर डार्क थॉर का आना कन्फर्म हो गया, तब तो भाई यहाँ पे थॉर 5 की जो भी हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऑडियंस को जो भी कंप्लेंट्स थी थॉर 4 से, वो सब ऑडियंस भुला देगी और आगे जाके डूम्सडे के लिए वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी।